हेलो गाइस, दिस इज भूषण गायकवाड़। अगेन आप सभी का स्वागत है इस नए वीडियो लेक्चर में। और यहाँ हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम यानी ईसीजी के बारे में। ईसीजी ये जो टेक्निक है, हमने देखा है हॉस्पिटल्स में एक मशीन होती है पेशेंट के बाजू में, जो ऐसे बहुत क्रिटिकल कंडीशंस में होता है, जो उसकी हार्ट एक्टिविटी को दिखाती है, ठीक है, जिसमें हमें कुछ इस तरीके के ग्राफ दिखाई देते हैं। जब ये लाइन सीधी हो जाती है तो हमको समझ जाता है कि वो पर्सन अभी जो है वो जिंदा नहीं है, उसकी डेथ हो चुकी है, ठीक है। तो ये उसकी हार्ट एक्टिविटी को दिखा रहा होता है। ईसीजी है क्या बेसिकली? ये बेसिकली हम बोलते हैं ग्राफिकल रिकॉर्डिंग है ऑफ इलेक्ट्रिकल वेरिएशन विच इज डिटेक्टेड ऑन द सर्फेस ऑफ द बॉडी विच इज प्रोड्यूस्ड बाय ड्यूरिंग प्रोपोगेशन ऑफ हार्ट एक्टिविटी। तो ये हार्ट की जो भी एक्टिविटी होती है उसका ग्राफिकल रिकॉर्डिंग को हम निकालते हैं बाय द हेल्प ऑफ ईसीजी। तो हार्ट की एक्टिविटी को इलेक्ट्रिकल वेरिएशन के फॉर्म में ग्राफिकल रिकॉर्ड में डिटरमाइन किया जाता है, और इसको सेंस कहां पे किया जाता है? ऑन द सरफेस ऑफ बॉडी। डिटेक्ट कहां पे किया जाता है? ऑन द सरफेस ऑफ बॉडी। एक बार फिर से डेफिनेशन से समझते हैं। ग्राफिकल रिकॉर्डिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल वेरिएशन, तो इलेक्ट्रिकल वेरिएशन का ग्राफिकल रिकॉर्ड हम ले रहे हैं विच इज डिटेक्टेड ऑन द सर्फेस ऑफ बॉडी, जो कि बॉडी के सरफेस पे डिटेक्ट किया जाता है, एंड इट इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग प्रोपोगेशन बाय हार्ट एक्टिविटी। तो हार्ट एक्टिविटी के कारण ये इलेक्ट्रिकल वेरिएशन प्रोड्यूस होते हैं, जो कि बॉडी सरफेस पे कलेक्ट किए जाते हैं और ग्राफिकल रिकॉर्ड में इसको प्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ईसीजी को डिटरमाइन करने के लिए, या ईसीजी जो ग्राफ निकालने के लिए जो मशीन या जो डिवाइस का यूज किया जाता है, दैट डिवाइस दैट मशीन इज कॉल्ड एज ईसीजी मशीन और इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। देखो, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम इज अ टेक्निक। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम ये पूरी टेक्निक है, ठीक है, जिसमें हमें ग्राफिकल रिकॉर्डिंग मिलती है, ठीक है। बट इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ ये जो है ये डिवाइस है, मशीन है, जिससे ये ग्राफ आ रहा है, ठीक है। तो बेसिकली इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम इज अ टेक्निक एंड इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ इज अ डिवाइस, ठीक है। यहां पे क्या किया जाता है? इट डिटेक्ट्स एंड एम्पलीफाइज द सिग्नल। जो भी हार्ट एक्टिविटी में जो भी सिग्नल प्रोड्यूस हो रहे हैं कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन के कारण, इसको डिटेक्ट करते हैं, छोटे से छोटा सिग्नल डिटेक्ट किया जाता है और इसको एम्पलीफाई किया जाता है, बड़ा किया जाता है, एंड इन द फॉर्म ऑफ ग्राफ इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रोड्स यूज होते हैं जो कि बॉडी पे लगाए जाते हैं और जिससे उस सिग्नल को क्या किया जाता है? डिटेक्ट किया जाता है। तो ऐसे अराउंड 10 इलेक्ट्रोड्स बॉडी पे फिक्स किए जाते हैं, जिसमें से 4 इलेक्ट्रोड्स में से 2 इलेक्ट्रोड जो है वो लिम्स पे फिक्स किए जाते हैं, दैट इज अपर लिम यानी हैंड, और 2 इलेक्ट्रोड लोअर लिम्स पे फिट किए जाते हैं, फिक्स किए जाते हैं, दैट इज द लेग्स, ठीक है। तो 4 इलेक्ट्रोड ऐसे लिम्स पे फिक्स किए जाते हैं, दैट इज ऑन द हैंड्स एंड 2 ऑन द लेग्स। अब बचे हुए जो 6 इलेक्ट्रोड्स होते हैं उनको चेस्ट एरिया में, लेफ्ट चेस्ट एरिया में उसको फिक्स किया जाता है, ठीक है, जिससे कि छोटे से छोटा इंपल्स भी बॉडी सरफेस पे हार्ट की एक्टिविटी का छोटे से छोटा इंपल्स भी कलेक्ट किया जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं ये जो इंपल्स कलेक्ट होते हैं और फिर उसका ये जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आता है, इसमें मेनली हमें 3 वेव्स दिखाई देती है, 3 वेव्स, दैट इज पी वेव, क्यूआरएस वेव एंड टी वेव। तो ऐसे 3 वेव दिखाई देती है। सो 3 डिफरेंट वेव्स आर रिकॉग्नाइज्ड ऑन ईसीजी ग्राफ, ठीक है। सबसे पहली वेव की बात करते हैं, पी वेव। पी वेव इज अ स्मॉल अपवर्ड डिफ्लेक्शन। एक छोटा सा अपवर्ड डिफ्लेक्शन होता है, ऊपर की तरफ जाता है, छोटा सा अपवर्ड डिफ्लेक्शन, ठीक है। एंड इट रिप्रेजेंट्स द डीपोलराइजेशन ऑफ आर्ट्रियम। ये आर्ट्रियम्स का डीपोलराइजेशन को रिप्रेजेंट करता है, मतलब आर्ट्रियल के सिस्टोल को रिप्रेजेंट करता है, आर्ट्रियल कॉन्ट्रैक्शन को रिप्रेजेंट करता है। अब डीपोलराइजेशन क्या होता है वो हम आगे डिस्कस करेंगे वीडियो लेक्चर में, ठीक है। तो ये डीपोलराइजेशन को, यहाँ पे आर्ट्रियम्स का डीपोलराइजेशन होता है, ये हमको इससे पता चल रहा है, और इसी के कारण आर्ट्रियम्स का कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, आर्ट्रियम कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, ये हमें इससे पता चल रहा है। तो ये 0.1 सेकंड का है, अगर आप नोट कर पा रहे हो, ओनली 0.1 सेकंड का है ये, ठीक है। और आर्ट्रियम का कॉन्ट्रैक्शन भी 0.1 सेकंड का होता है, ठीक है। तो ये आर्ट्रियल कॉन्ट्रैक्शन को डिनोट करता है, आर्ट्रियल डीपोलराइजेशन को डिनोट करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स जो होता है, दैट इज क्यूआरएस। तो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स में पहले जो क्यू है वो छोटा सा लोअर डाउनवर्ड डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन शो होता है, देन एक लॉन्ग अपवर्ड वेव शो होती है हमें स्ट्रेट, एंड अगेन एस में हम देखते हैं डाउनवर्ड डिफ्लेक्शन शो होता है, ठीक है। तो यहां पे हम देखेंगे इट स्टार्ट्स विद अ स्मॉल डाउनवर्ड डिफ्लेक्शन फ्रॉम द बेसलाइन से थोड़ा नीचे जाता है, then it continues as a sharp upward and large upright wave, sharp and large upright wave में ये शो होता है, and then again ends as a downward wave, again उसका ending होता है downward wave में। तो ये जो शो करता है, it shows ventricular depolarization।
वेंट्रिकल्स का डीपोलराइजेशन शो करता है, अगेन वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन शो करता है। तो पी वेव यानी आर्ट्रियम का कॉन्ट्रैक्शन हुआ, क्यूआरएस में हम देख रहे हैं वेंट्रिकल्स का कॉन्ट्रैक्शन, वेंट्रिकल का सिस्टोल हो रहा है, ठीक है, वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं टी वेव क्या होता है। टी वेव हमें दिखता है एक छोटा सा ऐसा, अगेन टी वेव यानी अपवर्ड डिफ्लेक्शन देखने को मिलता है, स्मॉल वाइड अपवर्ड एलिवेटेड वेव, एक स्मॉल वाइड वेव है जो कि अपवर्डली एलिवेटेड है एंड इट रिप्रेजेंट वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन, नॉट डीपोलराइजेशन। अभी ये रिप्रेजेंट कर रहा है रीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल। यहाँ पे वेंट्रिकल जो है वो रिलैक्स होंगी, ठीक है, कंप्लीटली। और हमें पता है जब वेंट्रिकल रिलैक्स हो रही होती है तो वहां पे 4 सेकंड के लिए, 0.4 सेकंड के लिए आर्ट्रियम्स भी रिलैक्स होती है, ठीक है। तो आर्ट्रियम और वेंट्रिकल्स जॉइंटली रिलैक्स होती है इस टाइम पे, तो रीपोलराइजेशन ये शो करता है, दैट इज डायस्टोल शो करता है, वेंट्रिकुलर डायस्टोल, ठीक है। तो ध्यान दो, इसमें हमें याद यही रखना है, पी वेव जो है वो वेंट्रिकल का आर्ट्रियम का कॉन्ट्रैक्शन करता है, पी वेव इज रिप्रेजेंटिंग द आर्ट्रियल कॉन्ट्रैक्शन, आर्ट्रियल सिस्टोल, दैट इज डीपोलराइजेशन ऑफ आर्ट्रियम, ठीक है। क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन, वेंट्रिकल का सिस्टोल डिनोट कर रहा है, दैट इज डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल, ठीक है। एंड टी वेव जो है वो आर्ट्रियम और वेंट्रिकल दोनों का रिलैक्सेशन शो कर रही है, मेनली वेंट्रिकल का रिलैक्सेशन शो कर रही है, और रिलैक्सेशन यानी रीपोलराइजेशन। अब डीपोलराइजेशन और रीपोलराइजेशन होता क्या है वो हम देखेंगे, बट पहले इस ग्राफ को समझ लेते हैं। ये जो ग्राफ है हम देख रहे हैं, ये ग्राफ में हम देख रहे हैं 0.8 सेकंड का एक हार्ट बीट है, तो 0.1 सेकंड पहले पी वेव शो हो रहा है, दैट इज आर्ट्रियम का कॉन्ट्रैक्शन शो हो रहा है। अगर इस वेव में कोई भी गड़बड़ी दिखाई देगी देन वी विल श्योरली नो कि प्रॉब्लम आर्ट्रियम के कॉन्ट्रैक्शन में। अगर क्यूआरएस वेव में कोई गड़बड़ी दिखाई देगी, ये नॉर्मल वेव से हट के कोई वेव दिखाई देगी, तो प्रॉब्लम कहाँ होनी चाहिए, वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन में, वेंट्रिकुलर सिस्टोल में। और अगर टी वेव में कोई गड़बड़ी दिखाई देती है तो डेफिनेटली रिलैक्सेशन प्रॉपर्ली नहीं हो पा रहा है। मतलब इस ग्राफ से हमें पता चलता है कि हार्ट की एक्टिविटी कैसे हो रही है, किस तरीके से हार्ट अपनी एक्टिविटी शो कर रहा है। अगर हार्ट के किसी भी पार्ट में कोई डिफेक्ट या कोई एबनॉर्मेलिटी दिखाई देती है तो हमें ईसीजी से पता चल जाता है। ईसीजी को इन्वेंट करने वाले जो साइंटिस्ट थे इनका नाम है इंथोवेन। इंथोवेन ने ईसीजी मशीन को इन्वेंट किया था, दुनिया के सामने सबसे पहले ईसीजी को इन्होंने ही रखा था, इसीलिए इनको फादर ऑफ इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी भी बोला जाता है, फादर ऑफ इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, बिकॉज दे हैव इन्वेंटेड द ईसीजी मशीन एंड डिस्कवर्ड द टेक्निक ऑफ ईसीजी, ठीक है। दैट्स वाई उनको फादर ऑफ इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी बोलते हैं, इंथोवेन, ठीक है। अब बात करते हैं हम What is depolarization and what is repolarization। देखो हमारे बॉडी में जब भी कोई इंपल्स ट्रैवल करता है फ्रॉम वन सेल टू अनदर सेल, उसको बोलते हैं डीपोलराइजेशन ऑफ सेल। जैसे मैंने यहाँ पे एक मुझे पिन चुभ गई या हमारा हाथ जल जाता है तो एक इंपल्स पहुंचता है, इस सेल से इंपल्स पहुंचता है ब्रेन के सेल तक, और ब्रेन उसको एनालाइज करता है कि भाई हाथ जल गया। तो हम क्या करते हैं, एक दूसरा इंपल्स ब्रेन भेजता है अगेन उस मसल के पास, और मसल उस हाथ को वापस खींचता है, ठीक है, बचाने के लिए, खुद को बचाने के लिए। सो दैट इज व्हाट इंपल्स ट्रैवल कर रहा है फ्रॉम वन सेल टू अनदर सेल, अनदर सेल टू अनदर सेल, और ये जा रहा है ब्रेन सेल तक, ब्रेन उसको एनालाइज करके फिर दूसरा इंपल्स भेज रहा है फ्रॉम वन सेल टू अनदर सेल, ठीक है। तो जब हमारे बॉडी में इंपल्सेस ट्रैवल होते हैं फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द सेल टू द अनदर पार्ट ऑफ द सेल, तो वो सेल जो है वो डीपोलराइजेशन में जाते हैं, ठीक है, जब वो एक्टिव होते हैं। तो ऐसे ही हार्ट में भी इंपल्स ट्रैवल हो रहा है, पहला इंपल्स जनरेट हो रहा है एसए नोड में, और एसए नोड से अब ये इंपल्स ट्रैवल होता है फ्रॉम वन मसल सेल टू अनदर मसल सेल, और ये पहुंचते पहुंचते जाता है कहां तक, दैट इज एवी नोड तक, एवी नोड से बंडल ऑफ हीस तक, बंडल ऑफ हीस से परकिंजे फाइबर, परकिंजे फाइबर से पूरे हार्ट में। तो हार्ट का एक एक मसल डीपोलराइजेशन में जाता है, एक एक सेल डीपोलराइजेशन में जाता है, ठीक है। जब आर्ट्रियम के सारे सेल डीपोलराइजेशन में जाते हैं तो मतलब आर्ट्रियम में इंपल्स ट्रैवल हो रहा है, फिर वेंट्रिकल्स के जाते हैं तो वेंट्रिकल्स डीपोलराइज हो रहे हैं। तो डीपोलराइजेशन कैसे होता है, एक ये मसल सेल है, दिस इज अ मसल सेल, और मसल सेल के अंदर जितने भी सेल जब रेस्टिंग फेज में होते हैं, जब उनमें कोई इंपल्स ट्रैवल नहीं हो रहा है, तब इनमें नेगेटिव चार्ज होता है, देन इट हैज अ नेगेटिव चार्ज। और सेल के बाहर हम देखते हैं पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज। तो इस फेज को पोलराइज्ड स्टेट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पोलराइज्ड स्टेट। पोलराइज्ड मतलब पोलर एंड है, यहाँ पे दो, एक एंड है पॉजिटिव एंड, सेल के उस तरफ का एंड है पॉजिटिव, इस तरफ का एंड है नेगेटिव। तो पोलर स्टेट में है ये, पोलर यानी दो अलग अलग डायरेक्शन है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, ठीक है। तो ये पोलराइज स्टेट में है, ये रेस्टिंग स्टेट में है। लेकिन जब इसमें सिग्नल आएगा, जब इंपल्स आएगा,
तो ये रेस्टिंग स्टेट में नहीं रहेगा, डीपोलराइज स्टेट में चले जाएगा। डीपोलराइज यानी ये पोलैरिटी जो है वो डिस्टॉर्ट हो जाएगी, ठीक है, चेंज हो जाएगी। कैसे? तो ये पॉजिटिव आयन अब मूव करेंगे सेल के अंदर। व्हेन पॉजिटिव आयन मूव्स इनसाइड द सेल, ठीक है, और ये मूव करते हैं बाय सोडियम आयंस एंड बाय कैल्शियम आयन। तो सोडियम आयन पॉजिटिव होते हैं, कैल्शियम आयन पॉजिटिव होते हैं। तो ये पॉजिटिव आयन सेल के अंदर मूव करेंगे बाय सोडियम एंड कैल्शियम चैनल्स, बाय सोडियम एंड कैल्शियम चैनल्स। चैनल्स का मतलब होता है इनके लिए स्पेसिफिक गेट्स होते हैं, स्पेसिफिक रास्ता होता है, वहीं से ये जा सकते हैं। सोडियम आयन सिर्फ सोडियम चैनल से जा सकता है अंदर, और कैल्शियम आयन सिर्फ कैल्शियम चैनल से जा सकता है अंदर, ठीक है। तो ये याद रखना। तो सोडियम आयन और कैल्शियम आयन एंटर्स इनसाइड द सेल बाय द रिस्पेक्टिव चैनल्स, ठीक है। अब ये अंदर जाने के बाद, क्योंकि ये अंदर आ गए तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, ठीक है। तो इनका नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज, देखो सेल के अंदर ही अब नेगेटिव भी है पॉजिटिव भी है, मतलब कोई दो एंड्स अब यहाँ पे नहीं है, अब एक ही साइड में पॉजिटिव नेगेटिव दोनों है। तो अब ये पोलर नहीं रह गया, तो अभी ये हो गया डीपोलराइज्ड। अब इसको बोलेंगे डीपोलराइज्ड। और क्योंकि अभी ये डीपोलराइज्ड हो गया तो ये अब इंपल्स को कैरी करेगा। ये इंपल्स यहाँ पे आ चुका है, ये इंपल्स को कैरी कर रहा है, दैट इज सेल इज गोइंग अंडर कॉन्ट्रैक्शन। अब सेल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा एंड दैट टाइम कॉन्ट्रैक्शन टेक्स प्लेस, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे ध्यान दो, हमने बोला जब पी वेव हमें शो होती है तो पी वेव में क्या होता है, यहाँ पे आर्ट्रियम का डीपोलराइजेशन होता है। तो आर्ट्रियम में, हार्ट के आर्ट्रियम में जितने भी मसल सेल है उनके अंदर सोडियम आयन का इन्फ्लक्स हो रहा है, मतलब सोडियम आयन अंदर जा रहे हैं। अंदर जाने के कारण हम देख रहे हैं यहाँ पे डीपोलराइजेशन आ रहा है, और डीपोलराइजेशन आ रहा है इसलिए कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, यानी कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं आर्ट्रियम, ठीक है। अब यहाँ पे वेंट्रिकल में भी ऐसा ही होगा, जब वेंट्रिकल में जाएगा ये तो वेंट्रिकल का डीपोलराइजेशन होगा, वहां पे नेगेटिव पॉजिटिव सेल के अंदर हो जाएंगे, ठीक है, जिसके वजह से यहाँ पे डीपोलराइजेशन होगा, वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन होगा। अब रिलैक्सेशन कब होता है, रीपोलराइजेशन कब होता है? अब ये जो पॉजिटिव चार्ज है वापस बाहर निकलेगा, ठीक है, दैट पॉजिटिव चार्ज, ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये बाहर निकलेगा वापस, बट इन द फॉर्म ऑफ पोटेशियम आयन। अब ये पॉजिटिव चार्ज सोडियम या कैल्शियम के फॉर्म में बाहर नहीं निकलेगा, इट विल कम आउटसाइड इन द फॉर्म ऑफ पोटेशियम आयन। तो पोटेशियम आयंस के फॉर्म में यहाँ पे ये चार्ज जो है वो बाहर आ जाता है, ठीक है। अब यहाँ से पॉजिटिव चार्ज पूरे तरीके से खत्म हो गया, मतलब अब यहाँ पे सिर्फ नेगेटिव चार्ज है जो पहले था, और सेल के बाहर पॉजिटिव चार्ज है जैसे पहले था। पहले सेल के बाहर पॉजिटिव चार्ज था, तो अभी यहाँ पे सेल के बाहर फिर से वैसे का वैसे पॉजिटिव चार्ज है, और सेल के अंदर नेगेटिव चार्ज है। मतलब ये अगेन कौन से स्टेज में चले गया, पोलराइज्ड स्टेट में चले गया, ठीक है। पोटेशियम आयन के बाहर आने के कारण इट अगेन एंटर्स इनटू पोलराइज्ड स्टेट, ठीक है। और पोलराइज्ड ये फिर से हुआ है, इसीलिए रीपोलराइजेशन बोलते हैं, फिर से पोलराइज्ड हुआ गया, जैसे पहले था वैसे फिर से हो गया, तो इसको बोलेंगे रीपोलराइजेशन, ठीक है। और यहाँ पे वेंट्रिकल्स या आर्ट्रियम जो है वो रिलैक्स होगी, ठीक है। वेंट्रिकल या आर्ट्रियम का हम देखेंगे रिलैक्सेशन होगा, इस पॉइंट पे हम देखेंगे रिलैक्सेशन होगा। तो यहाँ पे हम समझते हैं कि डीपोलराइजेशन में आयंस मूव करते हैं फ्रॉम आउटसाइड द सेल टू इनसाइड द सेल बाय सोडियम चैनल्स एंड कैल्शियम चैनल्स, ठीक है। सो जिसके वजह से डीपोलराइजेशन होता है, एंड डीपोलराइजेशन की वजह से मसल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। रीपोलराइजेशन के टाइम में हम क्या देखते हैं, आयंस मूव करते हैं इनसाइड द सेल टू आउटसाइड द सेल, ठीक है। पॉजिटिव आयंस मूव फ्रॉम इनसाइड सेल टू आउटसाइड सेल इन द फॉर्म ऑफ पोटेशियम आयंस। जैसे हम देखते हैं कि पॉजिटिव चार्ज एंटर करता है इन द फॉर्म ऑफ सोडियम एंड कैल्शियम आयन, अब वो एस्केप करता है इन द फॉर्म ऑफ पोटेशियम आयन, और फिर से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है सेल में वो मेंटेन हो जाती है, ठीक है। सो डीपोलराइजेशन का मतलब होता है जब सोडियम आयन एंट्री लेते हैं और यहाँ पे डीपोलराइजेशन आ जाता है, फिर उसके बाद यही सोडियम आयंस यानी पॉजिटिव आयंस जो है कैल्शियम और सोडियम आयंस वो बाहर न निकल के पोटेशियम आयन बाहर निकलते हैं, और पोटेशियम आयन अगेन पॉजिटिव होते हैं, तो ये पॉजिटिव आयन बाहर निकल जाते हैं, अगेन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मेंटेन हो जाती है, सेल जो है वो रिलैक्स्ड स्टेट में चले जाता है, ठीक है। और इस तरीके से फिर से रीपोलराइजेशन हो जाता है। माफ़ी चाहता हूँ गाइस, वो वीडियो जो है वहीं तक शूट हुआ था और उसके आगे फिर वो मैंने बोर्ड इरेज कर दिया था, मुझे लगा पूरा शूट हो चुका है, तो इसीलिए मुझे अभी वॉइस ओवर देना पड़ रहा है। आई होप वीडियो लेक्चर जो है आपको समझ में आ चुका होगा,
ठीक है। अगर कोई भी डाउट, दिक्कत, क्वेरीज, डिफिकल्टी है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। ये डीपोलराइजेशन एंड रीपोलराइजेशन वाला पार्ट हम कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में भी कंटिन्यू करने वाले हैं। उस लेसन में भी इसे हमें पढ़ना ही है, तो वहाँ पे आपको ये समझ ही जाएगा डिटेल में। अभी के लिए इतना याद रखो कि हमने डीपोलराइजेशन का मतलब बोला है पॉजिटिव आयंस एंटर करते हैं इन द फॉर्म ऑफ सोडियम आयंस एंड कैल्शियम आयंस, ठीक है। देन उसके बाद ये जो डीपोलराइजेशन में जाता है वो रिलैक्स होने के लिए पोटेशियम आयन बाहर निकल जाते हैं, फिर से नेगेटिविटी आ जाती है सेल में, जिसके वजह से हम देखते हैं यहाँ पे रिलैक्सेशन होता है। सो आज के लिए इतना ही गाइस, थैंक यू वेरी मच।